नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और आज एक खुशी की खबर है मेरे पास। ये खबर भी छोटी-मोटी खुशी की नहीं है, भारत के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। जनवरी 2016 में पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ़ की पाकिस्तान के सियालकोट में अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। और भला हो उन अज्ञात हमलावरों का, वो हमलावर नहीं, हमारे वो दोस्त हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं। शाहिद लतीफ़ भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक था और उसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका था। पठानकोट हमले में डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स के 5 जवान, आईएएफ के एक गार्ड और एनएसजी के एक कमांडो उस समय शहीद हो गए थे। सियालकोट की एक मस्जिद के भीतर शाहिद लतीफ़ की हत्या बुधवार तड़के हुई है और शाहिद सियालकोट इलाके में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का बड़ा कमांडर था। उसको छोटा शाहिद भाई और नूरू अल दीन के नाम से भी जाना जाता था। यानी कि पूरा परिवार ही आतंकवादी। एक और जानने वाली बात है कि 2010 में कांग्रेस सरकार ने गुडविल गेस्चर दिखाते हुए उसे पाकिस्तान को वापस भेज दिया था। यानी कि एक्सचेंज होता है ना, तो उस तरीके से। लतीफ़ को एक बार वर्ष 1994 में भारत में भी यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था और 2010 में सज़ा पूरी होने के बाद पाकिस्तान प्रत्यार्पित कर दिया गया था उसे। और पाकिस्तान जाकर के दोबारा से उसने वही अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी। 2020 में भारतीय गृह मंत्रालय ने यूएपीए के अंतर्गत आतंकी घोषित किए जाने वाले की लिस्ट में उसका नाम भी डाल दिया। ऑब्वियसली उसका नाम डाला ही जाना चाहिए था क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा था वो लतीफ़। 1999 में हुई इंडियन एयरलाइंस के विमान की हाईजैकिंग में भी शामिल था। काफ़ी सारे कुकर्म किए हुए हैं लतीफ़ ने। फाइनली उसका फुल एंड फाइनल हो गया। आज इसी पे बात करते हैं कि भारत के दुश्मन निज्जर, पंजवाड़, खांडा और सुक्खा और आज ये शाहिद लतीफ़ कैसे खुद ब खुद निपटे जा रहे हैं, ठोके जा रहे हैं। फिर वो चाहे पाकिस्तान वाले हों या कनाडा वाले हों। मेरे आज के मेहमान हैं कर्नल शांतनु जी। मैं उनको जोड़ लेती हूँ अपने साथ। कर्नल शांतनु, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। Good evening to everybody, and thank you, madam, for getting me onto your show. सर, बड़ी शांति से कैसे एनआईए के वांटेड एक और जो वांटेड थे वो 72 हूरों के पास पहुँच गए। कैसे हो रहा है ये सब? क्या किसी गैंग वार में निपट रहे हैं या कि मतलब इनकी वैसे ही इनके पीछे मौत पड़ गई है, हाथ धो के? अभी मैं पहले इस शहीद लतीफ़ के थोड़ा बैकग्राउंड से स्टार्ट करूंगा। ज़रूर। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा हुँ, हुँ। कि जो कि गीता में भी लिखा है, आपके हुँ, हुँ। कर्मों का फल हुँ, हुँ। इसी दुनिया में आपको काल चक्र के माध्यम से मिल जाता है। जी, ये जो कुकर्म कर रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। जी। चाहे वो गैंग वॉरफेयर में मारा गए हो या किसी और कारण से। हुँ, हुँ। और शहीद लतीफ ये एनआईए के लिस्ट में, जैसे कि आपने बताया, ही वाज इन दी मोस्ट वांटेड 40s में इसका नाम था, क्योंकि जी। इन्होंने 1994 में ही वाज कैप्चर्ड। 96 में इसका ट्रायल के बाद इसको जेल हो गया एंड हुँ, 2010 में इसको छोड़ दिया गया कि जी। इसका टर्म लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कंप्लीट हो गया है, तो इसको रखा नहीं जा सकता और पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दिया गया। जी, जी। इससे क्या है, जो लोग हैं, जो सरकारें थे पहले, हुँ, ये हुँ। सीखे नहीं थे। 99 में जब मजार मसूद को मसूद मजार को सॉरी जी, जी। एक्सचेंज में दिया था 99 के इंडियन एयरलाइंस के हाईजैकिंग के बाद, उसने क्या जी। किया? उसने जाके अपना जैस खड़ा कर दिया
पाकिस्तान में उसने अपने सारे हरकत स्टार्ट कर दिए फिर से। तो ये लोग सुधरने वाले नहीं है। इनको कोई करेक्शन होम में भेज के या कुछ करके ये लोग नहीं सुधरेंगे। और एक तो इनमें भी पावर मॉन्गरिंग इतना ज्यादा है, जी। इनके अंदर भी इनफाइटिंग है कि मैं यहाँ का कमांडर हूं या मेरे को वहां का कमांडर होना है। तो इसी के तहत ये एक दूसरे को ठोक रहे हैं। ओके। तो जैसे कि शहीद लतीफ था, इसने 94 में अरेस्ट हुआ था अंडर यूएपीए, जो कि जी, अनलॉफुल जी। एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट था। और जी, जी। उसके बाद 2016 में, जैसे कि आपने बताया, ही वाज अ मास्टरमाइंड जी। बिहाइंड द पठानकोट एयरबेस अटैक, जो कि प्लान जी। किए गए थे, और 4 लोगों को उसने भेजा था पठानकोट एयरबेस में, एंड इट वाज वेरी वेल प्लान। कहते हैं कि किसी अंदर वाले का भी हाथ था इसमें, जी। बट इसने जाके यही हरकत करना था। एंड ये जो पठानकोट एयरबेस, उसके विषय में भी थोड़ा सा बता दूं, ये 17 घंटे का अटैक हुआ था, जिसमें कि इनिशियली 3 सिक्योरिटी के जवान मारे गए थे, एयरफोर्स के एंड एनएसजी, और एक सिविलियन का भी देहांत हुआ था। और अगले दिन फिर से कुछ शॉट्स फायर हुए थे, और एक और आतंकवादी को मारा था, और एक और सिक्योरिटी ऑफिसर का भी देहांत हुआ था, और 3 और सिक्योरिटी के जवानों का हॉस्पिटल में देहांत हुआ। तो टोटल 7 सिक्योरिटी जवान का देहांत हुआ है, प्लस एक सिविलियन का भी मौत हुआ है। एंड 5 जनवरी को जाके जब 5वां टेररिस्ट को मारा गया, तब जाके ये ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया गया। और इनका प्लानिंग कैसा है, ब्यास क्रॉस करके लंबे घास में से आके, और आसपास के कुछ लोगों को भी उन्होंने मारा है, जैसे कि एक ज्वेलर थे राजेश कुमार, प्लस एक कहते हैं सतिंदर सिंह, जो एसपी थे पंजाब पुलिस के दीनानगर एरिया के, वो ओके। भी शामिल है या नहीं कोई ये नहीं गया, बट सतविंदर हैड अ वेरी चेकर्ड पास्ट ऑफ टेकिंग ब्राइब्स एंड ऑल। बट उसका गाड़ी के उसका जो ऑफिशियल गाड़ी था उसको लेके लोग पहुंचे थे, एंड बाद में ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया। तो ये पूरा प्लानिंग था, और इसका मास्टरमाइंड सियालकोट में बैठ के शहीद लतीफ उसको कंट्रोल कर रहा था। एंड फाइनली he was gunned down after फजर का प्रेयर करके नूर मदीना मॉस्क में से निकल रहे थे, पंजाब के दसका एरिया में से, पंजाब पाकिस्तान में, एंड ही वाज शॉट। उसके 2 साथी मारे गए और एक इंजर्ड हुआ। तो ये तो थोड़ा बैकग्राउंड है। जी। जैसे कि आपने बताया गैंग वॉरफेयर, जैसे निज्जर है, जी। खांडा है, इनका एंटी गैंग वॉर चलता है। सेम इज देयर आल्सो इन जैसे मोहम्मद एंड अदर पार्टीज फॉर पावर। अभी जब निजर मारा गया, अभी पीछे सुक्खा जब मारा गया, पीपल हैव टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देयर इज ऑलवेज अ ऑनगोइंग वॉर, जो इंडियन कैनेडियन गैंगस्टर्स है और खालिस्तानी सेपरेटिस्ट के बीच में ऑलरेडी देयर इज अ नेक्सस। गोल्डी ब्रार ने जैसे सुखा के मौत के बाद अपने सोशल मीडिया जी। पे पोस्ट किया था जी, कि जी। अब देखे तो सही मुझसे बड़ा कौन पैदा हो गया, करके उसने ठोक दिया। सिमिलरली खांडा, जो कि पाकिस्तान में मारा गया, पंजवार पाकिस्तान के सनफ्लावर सोसाइटी में मारा गया। खांडा कहते हैं पॉइजनिंग करके ब्लड कैंसर से मारा गया। सो ये क्लियरली दिखा रहा है देयर इज अ इनफाइटिंग बिटवीन देम। और हमें भूलना नहीं चाहिए,
देयर इज लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व, चाहे वो जैसे मोहम्मद के लिए हो, चाहे वो हम्म, जो विदेश में गुरुद्वारेज हैं, इनमें काफी पैसा है। एंड जो जी जी, सच में बिल्कुल जो सही। सिख जेंटलमैन है, वो उस पैसे के पीछे नहीं जाते, वो गुरुद्वारे के श्रद्धा दिखाने जाते हैं। बट ये जो जनता है, इनको पैसा चाहिए बिकॉज दे हैव टू कैरी आउट देयर टेररिस्ट एक्टिविटी। सेम वे चाइना बोलिए या इवन फॉर दैट मैटर आर वेस्टर्न कंट्रीज feed हम्म ISI with money for हम्म keeping these terrorists of J, Jaise Mohammed, Lashkar-e-Toiba alive, so that they can carry on the proxy war in India. इससे हम्म की है, because as you know, with the present government, India is becoming stronger and stronger economically. तो इसको डायरेक्टली तो दबाया नहीं जा सकता, बिकॉज इंडिया जनरली हैज अ न्यूट्रल एंड सेकुलर स्टैंड। सो इसको करने का है तरीका, पीछे से धीरे से, हम्म, कहते हैं उंगली करते रहो। जी जी। अभी जैसे कि निजर के डेथ में देयर इज चाइनीज यूट्यूबर एंड अ जर्नलिस्ट, दे हैव सेड दैट ये चाइना ने किया है। चाइनीज सीसीपी का एक सीनियर ऑफिशियल हैड गॉन सियाटल यूएसए में, उनका मीटिंग हुआ है, एंड इन जो निजर को शूट डाउन किया है गुरुद्वारे के बाहर, ब्रिटिश कॉलोनी में जो गुरुद्वारा है, उन्होंने हम्म इवन इंडियन एक्सेंट प्रैक्टिस करके गए थे। एंड मारने के बाद उनका डैश कैमरा, जो डैशबोर्ड पे कैमरा होता है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तथा जो वेपन्स थे उनको जला के डिस्ट्रॉय कर दिया, सो दैट ना पकड़ा हम्म जाए। कहते हैं उसी दिन रात को दे टुक अ फ्लाइट फ्रॉम कनाडा बैक टू चाइना। हम्म सो अभी ये नया टर्न आ गया है। हम्म एक तो था जो हमारे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने इल्जाम लगाया कि इसमें इंडिया का हाथ है। दूसरा निकला कि देयर इज गैंग वॉरफेयर। और तीसरा अभी ये निकल के आ रहा है कि चाइना का हाथ है, सो दैट इंडिया कैन बी डीएलिनेटेड फ्रॉम द वेस्ट। हम्म सो ये सारे एंगल्स हैं, और मेरे को तो लगता है ये मेजॉरिटी जो मौत हो रहे हैं, इट इज फॉर देयर हम्म वन अपमैनशिप एंड देयर ओन इनफाइटिंग एंड गैंग वॉरफेयर। सो दिस इज द मेन रीजन एज पर माय एनालिसिस ऑफ द होल थिंग। अब जो भी हो रहा है, चाहे जो भी कर रहा है, जैसे कि आपने बताया, भगवान उसको और ऐसे हरकत करने के लिए प्रोत्साहन दे। जो अज्ञात लोग हैं उनके लिए आप बात कर रहे हैं, तो ऐसे अज्ञात लोग रोज पैदा हों और और पैदा हो। रोज जो है हमारे दुश्मनों का खात्मा करें। लेकिन सर एक चीज़ है, हमारे रॉ को तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है हथियार उठाने की या उनके पीछे चेज़ करने की, ये तो खुद ब खुद होए जा रहा है। अब चाहे वो कनाडा के हों, जैसा कि आपने कहा, चाहे चाहे ये पाकिस्तान के हों, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि इसकी किसी ने ज़िम्मेदारी ली है। यही कहा जा रहा है कि अज्ञात लोगों ने इसको गोली मारी है किसी मस्जिद के आस-पास में। तो कैसे मतलब अपने आप से कैसे अज्ञात लोग जो हैं, जो मतलब हम ये विश करते हैं कि ऐसे अज्ञात लोग और रहें, ताकि ऐसे लोगों का खात्मा करते रहें। लेकिन फिर भी मतलब कौन हो सकता है? वो अज्ञात कौन हो सकता है? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हुँ, हुँ। ये जैसे कि खालिस्तानी सेपरेट केस के केस में हुँ, देर हुँ। इज नो एग्जैक्ट गैंग और वॉरफेयर, हुँ, 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 हुँ। लाइक कि दो गैंग है जैसे लॉरेंस बिश्नोई या गोल्डी बरार या जयपाल सिंह जो है इनका। हुँ, इस हुँ। केस में इनके अंदरूनी, जैसे मोहम्मद के अंदर ही एक दूसरे का ये लोग खात्मा करते हैं, बिकॉज ये देखते हैं कि ये ज्यादा पावरफुल हो रहा है, मैं नहीं हो रहा हूं। हुँ, हुँ।
जी। सो ये इनके अंदरूनी, प्लस पैसा, पैसा बहुत बड़ा गेम खेलता है। और हुँ, हुँ। इनके अंदर एक ईगो प्रॉब्लम है, स्पेशली ये जो पाकिस्तानी टेररिस्ट है, दे गो इन बेसिकली कि मेरे को इस ग्रुप में या जिहादी ग्रुप में कितना ऊपर उठ सकता हूँ। इनके भी जी। रैंक्स और पोस्टर्स है आर्मी की तरह। जी, 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 जी। तो ये है। हुँ, और हुँ। दूसरा, अगर तो कोई बोले कि रॉ कर रहा है, तो मैं तो कहूंगा बहुत अच्छा कर रहा है। जी, जी। क्यों नहीं? बिकॉज ये आदमी, उसको एक बार इंडिया ने अपना सहानुभूति दिखा के लाइफ इम्प्रेशन के बाद छोड़ दिया है। हुँ, हुँ। अपने अंदर झांको, देखो कि मैंने गलत काम किया था, इस देश ने मुझे, मुल्क ने छोड़ दिया है, कम से कम उतना तो ये करो कि 16 जी, साल जी। अगर उनके जेल में रह के नमक खाया है, तो इतना नमक हरामी तो मत करो। सो दैट इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग। उनको सिखाया भी ये जाता है। जी। और सिखाना ये नहीं है, जी, और जी। ये कुरान में नहीं लिखा है, जिहाद डजंट मीन कि लोगों को कन्वर्ट करो या मारो। हुँ, हुँ। हर कोई रिलीजन यही सिखाता है कि अमन से जिए, मिल बट के रहे, बट इनका सोच अलग है। जी, जी। तो मेरे को तो लगता है जिसने भी किया है, जैसे कि मैंने बताया है, चाहे वो रॉ हो, चाहे वो उनका इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए वो मारे गए हैं, अच्छा हुआ है और ऐसा होता रहे, जी। क्योंकि दे डिजर्व व्हाट दे हैव गॉट। One more thing, because this is a high time to discuss this type of, निज्जर है, पंजवाड़ है, खांडा है, सुक्खा है और आज ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अब ये खत्म हो जाएगा, अभी तो और बहुत सारे ऐसे लोग पड़े हुए हैं। तो ऐसा भी सुना जा रहा है कि अ, पाकिस्तान में रादर जो आईएसआई है, उसको भी अंडरग्राउंड करने होने के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसा क्या मतलब भारत का खौफ है क्या? मैडम, ये तो बिन कहे जा सकता है कि भारत का खौफ पाकिस्तान को है ही। अभी जब इन्होंने पुलवामा किया था, इनको अंदर जाके सर्जिकल स्ट्राइक करके ठोक के आए। जी। उसके बाद फिर एयर स्ट्राइक किया गया इनके पिन पॉइंटेड लोकेशंस पे, और वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी था ये। एयरक्राफ्ट्स बहुत जगहों से टेक ऑफ करके दे डिड दी बॉम्बिंग। और बट हमारे देश में जैसे है, ऑपोजिशन ने उसके लिए प्रूफ मांगा था, जिसपे समझ के मेरे को या सोच के हंसी आती है। किसी अटैक का प्रूफ मांगा जाए कि उसके जी। फोटो खींच के हम सबको जी, दिखाया जी। जाए, मिलिट्री एक्टिविटी। एंड पाकिस्तान अभी इतना टूट गया है, और इस मोमेंट पे पाकिस्तान आर्मी इज एट द लोएस्ट। इवन पाकिस्तान सिटीजन्स डोंट वांट द पाकिस्तान आर्मी टू रूल, बिकॉज उन्हें पता है पाकिस्तान आर्मी इज ऑल पावरफुल। किसी भी टाइम नवाज शरीफ को पकड़ लेते हैं, किसी भी टाइम शहबाज शरीफ को, इमरान खान को, मतलब दे आर प्लेइंग गेम्स। उन्होंने पूरा खिचड़ी बना रखा। अब लोग उनसे तंग आ गए हैं। आपने देखा बुरे होगा हाल जब हो रहे हैं, पाकिस्तान में तो बुरे हाल हो रहे हैं। 1 कप चाय पीने के लिए भी उन्हें सोचना पड़ता है कि चाय बनाए यस, या ना बनाए, चीनी, चाय पत्ती है कि नहीं है किचन में। उनके पेट्रोल का रेट, डीजल का रेट जो बढ़ गया, हम 100 रुपए पे इस गवर्नमेंट को गाली देते हैं, उनके तो पता नहीं पेट्रोल मिलता भी है नहीं, क्या कर रहे हैं, गॉड ओनली नोज। एंड आईएसआई, जो कि अपने आप को बहुत ही डेंजरस समझते थे, बिकॉज दे वर नॉट डेंजरस लाइक मोसाद और सीआईए। ये सिर्फ टाइगर बनने की कोशिश करते थे इंडिया में, वो भी जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर करके, बिकॉज उन्होंने देखा इसको चालू रखो तो अपना कम से हुँ। कम इज्जत बचा रहेगा। हुँ, बट हुँ, हुँ। अब वो भी नहीं हो पा रहा है, बिकॉज बलूचिस्तान में, नॉर्थ ईस्ट में, पीपल हैव स्टार्टेड रिजेंटिंग देम। अब जी, जी। छुप रहे हैं। और
the chief and the ISI chiefs are also not getting on well, because ISI chief is powerful, army chief is controlling the political thing, but intelligence पूरा ISI के हाथ में है. So there is अनबन उन दोनों के बीच में भी. And economically they have gone down. Militarily तो कोई comparison है ही नहीं इंडियन आर्मी के साथ. So ISI is now going into a hiding. And secondly, एक और चीज है, इकोनॉमी खराब होने के लिए चाइनीज मनी हैज बीन पंप्ड इन. तो अब इनके पास इतना अंडर कर्जे पे पड़ गए हैं कि अपना तो है नहीं. चाइनीज मनी इज कमिंग इन, वेस्टर्न मनी आल्सो टू सम एक्सटेंट इज कमिंग इन. आईएसआई को चलाने के लिए पैसा तो इन्हीं से आ रहा है, तो जैसे बोलते हैं वैसे ही वो करते हैं. So that is the main reason ISI doesn't have a face now. Exactly. Doesn't have their own system now. पाकिस्तान के बाहर और पाकिस्तान के अंदर भी ये डरे हुए रह रहे हैं, because that is why इमरान खान को भी ये दबा के रख रहे हैं. डेमोक्रेसी को दबाया जा रहा है. और दिन बे दिन आप देखेंगे धीरे धीरे ये ISI टूट के खत्म हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सही कह रहे हैं. शाहिद लतीफ भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक था और उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया हुआ था. और आज वो लोग बहुत खुश होंगे. हम आप तो इस खुशखबरी पे बहुत खुश हैं ही, जिनके परिवारों के लोग इन लोगों के कारण शहीद हो गए, हमारे सेना के. इसके अलावा जो आम नागरिक हैं उनका भी नुकसान हुआ, तो वो लोग सब आज बहुत खुश होंगे. सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. जय हिंद. जय हिंद, जय भारत.